अहन अतिस्त्रिता। ये न को रो सुपी असुप के पर रहते रह हो गया। अतोरो प्लुता द प्लुते इस रह को ऊ क्यों नहीं हो रहा है भाई? उकार अनुबंध वाला रह होता है ना, वो वाला जो है यहाँ पर अतोरो प्लुता द प्लुते सूत्र में रू का रह लिया है, ये रह नहीं लिया। जैसे प्रातर अग्निम, प्रातो अग्निम नहीं बनता, पुनरअपि पुनोपि नहीं बनता ना, पुनर आगे अपी है, अतोरो प्लुता द प्लुते नहीं होता, इस रह को वो नहीं होता। ठीक है। अहरतिस्त्रिता मुहूर्ता। ठीक हो गया। रात्रि अतिश्रिता, रात्रि में अतिश्रिता, यहां पर रात्रि कालवाची द्वितीयांत का अतिश्रित के साथ एकतांत है ना। रात्रि संक्रांता, अह संक्रांता, संक्रांत जो है रह हो गया और ये संक्रांत शब्द है, क्रम धातु से क्ता प्रत्यय। और क्राम कैसे बना? अनुनासिक झलो अनुनासिकांत अंकी उपधा को दीर्घ और नश्चापदांत झली और अनुस्वार से यही पर सवर्णा, ये इस तरह से बना है। सारा ध्यान दिया। अनुनासिक की झलो कंगति क्या है? अनुनास, अरे छठे अध्याय के चौथे पाद की पहली पंक्ति में देखो ये सूत्र, यही है। अनुनासिक की झलो कंगति, क्वी और झलादि कित कित परे रहते, अनुनासिकांत अंक की उपधा को दीर्घ। और फिर इस मैं को नश्चापदांत झली से अनुस्वार हुआ, अनुस्वार से पर सवर्ण, और इस रह को रोसुपी से रह होने के बाद खरवसानयोर विसर्जनिया और विसर्जनीय वासरी विकल्प से ऐसा भी हो जाएगा और ये स भी हो जाएगा। अह संक्रांत, अह संक्रांत, दो रूप बनेंगे। वाशरी शर प्रत्याहार परे हो तो विकल्प से रात्रि अतिश्रिता मुहूर्ता, रात्रि संक्रांता, मास प्रमित चंद्रमा, मासम प्रमातुम आरब्ध प्रतिपत चंद्रमा। प्रपूर्वक ठीक है। प्रपूर्वक माँ धातु से क्ता प्रत्यय किया, माँ को इकारादेश किससे होगा? देती सेती माँ स्था मित्ति की थी। और ये मैते रिदन्य तरस्याम कहाँ करता है पता है? जानते हो? मैते रिदन्य तरस्याम सूत्र कहाँ करता है? छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। ऊपर से अनुवृत्ति देख करके बताओ। नहीं, लेपी की अनुवृत्ति आ रही है। लप के पर रहते करता है वो, अपमित्य। देती सेती मास था मित्ति की थी, मां धातु को इकारादेश हो गया, तकारादिकित पर रहते मासम प्रमिता इति मास प्रमितस चंद्रमा। मासम प्रमातुम आरब्धा प्रतिपद चंद्रमा।
जो प्रतिपदा का चंद्रमा है उसको मास प्रमितस चंद्रमा कहते हैं। अनत्यंत संयोग है ना। प्रतिपदा का चंद्रमा तो मास के साथ थोड़ी संबंध है, वो तो एक दिन के साथ संबंध है, हैं? और रात्रि अति श्रिता मुहूर्ता का भी अत्यंत संयोग नहीं है। वो जो मुहूर्त हैं वो कभी दिन में जाते हैं कभी रात्रि में जाते हैं। अत्यंत संयोग सदा उनका, हाँ, सदा या रात के साथ हो तब जो है अत्यंत संयोग। यहाँ पर प्रमिता में आदिकर्मणि कता कर्तृच है। आदिकर्मणि कता कर्तृच, आदिकर्म में कता प्रत्यय कर्ता में हुआ है। अर्थ है मासम परिच्छेदुम आरब्धवान। समझ गए बात? ये अत्यंत संयोग कैसे नहीं है। रात्रि अतिश्रदा 6 मुहूर्तों के साथ दिन या रात्रि का अत्यंत संयोग नहीं है। हमेशा वे दिन में ही जाते या हमेशा रात में जाते तब अत्यंत संयोग माना जाता है। ठीक हो गया। रात्रि में जाने वाले, रात्रि में जो मुहूर्त गए हैं, जो रात्रि में गए हैं वो मुहूर्त उनके अनवस्थितत्व को दर्शाया है। क्षण मुहूर्ता चरा चरा कह करके उनकी अनवस्थिता को दर्शाया है। दिन और रात के साथ उन मुहूर्तों का अत्यंत संयोग नहीं है। और अत्यंत संयोगे च सूत्र कहता है काला इति वर्तते तेनिति निवृत्तम तेनिति निवृत्तम। अत्यंत संयोग कहते हैं कृत्स्न संयोग, हैं? अत्यंत संयोग कहते हैं संपूर्णता। कालस्य स्वेन संबंधिना व्याप्ति, कालस्य स्वेन संबंधिना व्याप्ति, काल की अपने संबंधी के द्वारा व्याप्ति। जैसे कालवाची द्वितीयांत सुबंत का अत्यंत संयोग पर सुबंत के साथ समास और तत्पुरुष समास, जैसे मुहूर्तम सुखम, ये कालवाची यहाँ पर मुहूर्तम शब्द है, मुहूर्तम है। मुहूर्त जमा सुख जमा सुपोदात प्रातिपदिक से तो यहाँ पर ये बात समझने की आप लोगों को कि काल ये तो मुहूर्त है। स्वेन संबंधी, काल का जो अपना संबंधी है सुख, स्वेन संबंधिना कालस्य व्याप्ति, ये जो सुख है ना इसके द्वारा काल की व्याप्ति हो रही है, काल को वो व्याप्त करके रह रहा है। यहाँ व्यापक संबंध है मुहूर्त और सुख के बीच में। कौन व्यापक और कौन व्याप्य है धर्मेंद्र? हैं? हाँ हाँ, काल की व्याप्ति हो रही है सुख के द्वारा। स्वेन संबंधिना व्याप्ति, ये लिखा है ना, स्वसंबंधी के द्वारा व्याप्ति। काल की स्वसंबंधी के द्वारा व्याप्ति, ऐसा दिखा दिया। सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना, यहाँ पर सर्वरात्र और कल्याणी, सर्वरात्र और शोभना। कल्याणी की व्याप्ति हो रही है सर्वरात्र के साथ, शोभना को व्याप्त किया जा रहा है। सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना। शोभन गुण के द्वारा सर्वरात्र को व्याप्त कर रहे हैं, कल्याणी के द्वारा सर्वरात्र को। यहाँ पर मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, सुखम नपुंसकलिंग है। सर्वरात्र शोभना में शोभना, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कैसे हो रही है? सर्वरात्रि मुहूर्तम सुखम में मुहूर्तम में द्वितीय है ना, ये द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हो रही है बताओ जल्दी?
मुहूर्तम सुखम में मुहूर्तम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हो रही है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोग एक सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में। कालवाची और अध्वाची के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो मूर्तम सुखम उससे हो रही है द्वितीय। और सर्वरात्रम कल्याणी, क्या कल्याणी का क्या अर्थ लोगे? सर्वरात्रम कल्याणी, सर्वरात्रम शोभना। सर्वरात्रि का सर्वरात्र शब्द है ना, रात्रि को रात्र कैसे बना? क्या हुआ? कौन सा प्रत्यय? आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। हाँ, तत्पुरुषस्यांगुले संख्यात अव्यादे, वहाँ से अनुवृत्ति आ रही है ना। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, समासांताच हो गया, तो सर्वरात्रि से अच के पर रहते सर्वरात्र बन गया। और सर्वरात्र रात्र अनापुंसी पुलिंग में होता है, तो सर्वरात्रम कल्याणी, सर्वरात्रम शोभना। तो ये शोभना और कल्याणी क्या चीज़ है? कल्याण करने वाली क्या चीज़ है वो? माता। समानाधिकरण थोड़ी है यहाँ सर्वरात्र कल्याणी। सर्वरात्रम कल्याणी कह रहे हैं ना। हाँ, सर्वरात्रम, ये इसमें द्वितीय हो गई है, काला धनोर अत्यंत संयोगे। फिर ये जो कल्याणी है ये क्या चीज़ है? यहाँ पर कल्याणी जो है स्थिति ले लो, कल्याणी स्थिति जो है, कल्याणी अवस्था या कल्याणी जो स्थिति है वो सारी रात को व्याप्त कर रही है। स्वसंबंधी के द्वारा व्याप्ति दिखानी है ना। स्वसंबंधी कौन है? काल तो ये है, इसका संबंधी कल्याणी है। कल्याणी के द्वारा सर्वरात्र को व्याप्त किया जा रहा है। कल्याणी क्या चीज़ है? कल्याणी स्थिति अवस्था है, कल्याणी अवस्था। कल्याणी अवस्था ने सारी रात को व्याप्त किया हुआ है। सर्वरात्र शोभना, शोभना जो अवस्था है उसने सारी रात को व्याप्त कर रखा है। सुख के द्वारा मुहूर्त को व्याप्त कर रखा है। मुहूर्त जो 48 मिनट है ना, वो सुख से बीते, मुहूर्त सुखम। स्थिति तो सुखमय जो अवस्था है उसने मुहूर्त को व्याप्त किया हुआ है। तृतीया तत्कृतार्थीन गुणवचन। देखिए समझिए, तृतीयांतम, अब तक तो द्वितीयांतम सुबंतम का समास था, अब जो है तृतीयांत की बात आ गई। तत्कृत, यहाँ पर तेन कृत इति ये समास हो गया। ये लुप्त तृतीयांत है। तत्कृत जो है सुपाम सुलुक से ता का लुक हो गया। तृतीयांतम सुबंतम तत्कृत, तेन शब्द से क्या ले रहे हो? तृतीया ले रहे हैं, तो तृतीया के द्वारा किया गया। क्या तृतीया कुछ करेगी? तृतीया तृतीया के द्वारा तो कुछ किया नहीं जाएगा। तृतीया तो शब्द है, शब्द के अर्थ के द्वारा, जैसे संकुलया खंडा। यहां पर तृतीयांत संकुलया जो है, तृतीयांत का जो अर्थ है ना, संकुला का काटना जो अर्थ है, उसके द्वारा किया गया खंड, टुकड़ा। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है, वो क्या चीज है? खंड है। तो तत्कृत क्या हो गया? खंड। ध्यान दिया, तत्कृत मानी यहां पर खंड, क्योंकि वो तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है।
उस खंड के साथ तृतीयांत सुबंत का समास होता है। इसके साथ संकुलाया का समास, संकुला खंडा बन गया। किरीणा काणा किरी काणा, वो खेलते हैं ना जब कोई बच्चे गुल्ली डंडा, तो उसने ऐसे मारा और जाकर आंख में लग गया, तो किरीणा के किरी शब्द से वही लेंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया जो काणत्व है, ये तो तत्कृत हो गया और ये तृतीयांत हो गया, समास हो गया किरी काण। और आगे है अर्थेन, यहाँ पर लिखा है सुप सुपाइति वर्तते तस् विशेषण में तृतीया, ऊपर से सुप सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर लिखा था कि द्वितीया जो है वो सुप का विशेषण है, सुप माने सुबंत, और उसका विशेषण हो गया तृतीया, तो अर्थ हुआ तृतीयांत सुबंत। विशेषण में तदंत विधि हो जाती है। गुणवचनेन अर्थ शब्देन च समस्यते। हाँ, ये एक बात समझने की है कि ये जो तत्कृत है, तत्कृत और गुणवचन ये समानाधिकरण है। तत्कृतेन, ये विभक्ति का यदि हम लुक ना करें तो ये बनेगा तत्कृतेन तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया गुणवचन। और ये गुणवचन क्या है? गुणमुक्तवान। ये वचन जो है भूतकाल में कर्ता में ल्युट है, ये भूतकाल में कर्ता में ल्युट है, तो गुणवचन का अर्थ हो गया गुण को जिसने कहा है, पर अब तो वो द्रव्य को कह रहा है। एक गुण होता है, एक द्रव्य होता है। गुण को जिसने कहा है पर अब गुण को नहीं कह रहा, अब द्रव्य को कह रहा है। जैसे संकुलया खंडाया किरी काणा, अब यहाँ पर तृतीयांत के द्वारा किया गया ये जो खंड है ना, ये गुणवाची नहीं है। पोला मतलब ये गुण को नहीं कह रहा, ये गुणी को कह रहा है। गुण को कहकर अब ये गुणी में वर्तमान है। खंड गुण को कहोगे तब तो पदार्थ नहीं लिया जाएगा, पर गुण को कहकर यदि ये गुणी में वर्तमान हो गया तो खंड का मतलब पदार्थ। खंड का अर्थ एक भाग भी होता है, भाग का मतलब गुण, तथा वो जो गुण है खंड, वो जिस चीज में वर्तमान है उसको यहां खंड कहा जा रहा है। संकुला ने 2 टुकड़े किए, अब वो जो 2 टुकड़े हुआ जो पदार्थ हो गया ना एक, वो पदार्थ यहां खंड से कहा जा रहा है। ऐसे किरीना काणा, काण एक गुण है और वो गुण जिस आंख आदि में वर्तमान है उसको कह रहा है काणा। गुण को कहकर गुणी में वर्तमान, ये बात पकड़ में आ रही? जैसे हाँ, टुकड़ा को बोलेंगे गुणवचन। और काणा, हाँ का टुकड़ा, हाँ, तो ये सब इसमें लिखा है। कीदृशेन गुणवचनेन तत्कृतेन, तत्कृतेन में यहाँ तदर्थ कृतेन अर्थ दिया है। तत्कृतेन मीन्स तदर्थ कृतेन, तदर्थ कृतेन को खोला तृतीयांतार्थ कृतेन। देखो इसके 2 अर्थ दिए, तत्कृतेन मानी तदर्थ कृतेन और तदर्थ कृतेन का मतलब तृतीयांतार्थ कृतेन। तृतीयांत का जो अर्थ है, संकुला नाम का जो पदार्थ है उसका जो अर्थ है काटना, उसके द्वारा किया गया अर्थ शब्देन। और यहां पर सूत्र में ये कहा है तृतीयांत सुबंत का अर्थ शब्द के साथ भी समास होता है। तो जैसे धान्येन अर्थ, अर्थ शब्द के साथ भी समास होता है, हैं? जैसे धान्येन अर्थ, ठीक हो गया? हैं?
नहीं, यहाँ पर अर्थ ये निकलेगा, कोई व्यक्ति जो था, अर्थ का मतलब यहाँ प्रयोजन लगा लो या प्रार्थना लगा लो, अभिलाष, और कर्ण में तृतीया विभक्ति ले लो और फिर समास कर दो। धान्य के द्वारा प्रार्थना कर रहा है, धान्यार्थ। धान्येन अर्थ, ये अर्थ जो है तत्कृत तो था पर ये गुणवचन नहीं था, इसलिए अलग डाला। किमर्थम आगतोसी, तो क्या अर्थ लेते हैं भाई अर्थ शब्द का? किस प्रयोजन से आए हो, केन प्रयोजन आगतो आगतोसी। कुछ लोग कहते हैं अभिधेयवाची अर्थ शब्द, सर्वत्र करणे तृतीया, और कर्ण में तृतीया हो जाएगी। धान्य इस के द्वारा, धान्य के द्वारा प्रयोजन, धान्येन अर्थात धान्य के द्वारा प्रयोजन, इसका धान्य के द्वारा प्रयोजन है। धान्य के कारण से, धान्य के, धान्येन प्रयोजनम अस्ति। आप किस प्रयोजन से आए हो? धान्यार्थ, धान्य के प्रयोजन से आया हूं। दान चाहिए था इसलिए आ गया। तत्कृते नीति किम अक्षणा कारण, यहाँ तत्कृत नहीं है। आंख जो है उस काणत्व को पैदा करने में निमित्त नहीं बनी हुई है। गुणवचने नीति किम गोभिर वपावान, तत्कृतेन प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। अक्षणा काणा, ये अक्षी जो है ना, ये तत्कृतत्व में तृतीयांत के अर्थ के द्वारा काणत्व नहीं किया गया है। यहाँ पर तो एनांग विकार तृतीया हो रही है, जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित हो। यहाँ पर काण का मतलब है काण गुण व्यक्ति, अंग विकार का यहाँ अर्थ है अंगी का विकार। अंगी कौन है? व्यक्ति। उसका विकार जिस गुण के द्वारा लक्षित हो। किस गुण के द्वारा लक्षित हो रहा है? काण गुण के द्वारा। अंगी का विकार लक्षित हो रहा है येन अंगेन। अंग क्या है? अक्षण। तो एनांग विकारा, अंग विकार शब्द का अर्थ है अंगी विकार। येन अंगेन अंगी विकारो लक्ष्यते, जिस अंग से, अक्षी रूपी अंग से, वहां अंग शब्द अर्षादि विवाच है। अर्षादि विवाच माने मत्वर्थी है अच। 5वें अध्याय के दूसरे पाद में मत्वर्थ में अच प्रत्यय होता है, तो वो मत्वर्थी अच लिया गया है। मत्वर्थी अच लिया गया है। अंग का मतलब अंग जिसका है, अंगी। तो जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित हो उसमें तृतीया अक्षणा काण। नहीं, काण तो काण गुण युक्त आंख। तो आंख को लिया, व्यक्ति को थोड़ी लिया। हाँ, इसमें तो यूं कह रहे हैं कि आंख से ये व्यक्ति काणा है। यहां पर आंख जो है निमित्त थोड़ी बनी काणा बनाने में। मतलब वहां तो कीरी डंडा जो था, वो जो गुल्ली थी, वो जाकर आंख में लगी, उसके द्वारा काण हो गई आंख। बताया जा रहा है कि आंख से काणा है व्यक्ति। पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है। हाँ, तो देखिए गुणवचने नीति किम गोभिर वपावान, यहां पर गुणवाची नहीं है। ये गोभिर वपावान में जो वपावान है ये गुणवाची नहीं है। वपा वाला, कोई व्यक्ति गायों का दूध घी खा करके मांसल हो गया है, चर्बी बढ़ गई। गो संबंधी दधी आदि के उपयोग से पीवरत्वम अस्ति तत्कृतत्वम, न तो असो गुणवचना, उसमें पीवरता आ गई है पर ये गुणवाची नहीं है।